दोस्तों आईपीएल 2026 का सुपर संडे, और क्या दिन था ये। एक नहीं बल्कि दो खतरनाक ब्लॉकबस्टर मुकाबले खेले गए, और इन दोनों मैचों में जो ड्रामा और एक्शन हमें देखने को मिला है ना, वो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। जहां पहले मैच में हमें एक ऐसा नया, एकदम कूल और शांत स्वभाव वाला सितारा मिला जिसने रातों रात महफिल लूट ली, और दूसरे मैच ने तो लिटरली हमारी धड़कनें ही रोक दी थी अपने लास्ट ओवर थ्रिलर से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस एक्शन पैक्ड एनालिसिस में डाइव इन करते हैं। शुरुआत करते हैं दिन के पहले क्लैश से, जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर थी कोलकाता नाइट राइडर्स से। हैदराबाद ने बैटिंग शुरू की और आते ही तबाही मचा दी। ट्रैविस हेड ने मतलब क्या ही बैटिंग की है, महज 28 गेंदों में 61 रन ठोक दिए। इनकी इस पावर हिटिंग के दम पर पावर प्ले में ही स्कोर 70 के पार पहुंच गया। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भाई आज 200 से ज्यादा रन तो पक्के हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। फिर एंट्री होती है केकेआर के स्पिन किंग्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की, और यहीं से गेम ने जो पलटी मारी है बस पूछिए मत। उन्होंने हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन को आउट करके हैदराबाद के मोमेंटम पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। जो टीम 200 के पार जाती दिख रही थी, वो भयंकर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स की वजह से सिर्फ 165 पर ढेर हो गई। अगर हम इस कोलैप्स के पीछे के टैक्टिक्स को थोड़ा क्लोजली देखें तो गलतियां एकदम साफ नजर आती हैं। एक तो उनका अप्रोच बहुत ज्यादा ओवर अटैकिंग था, किसी ने भी इनिंग्स को एंकर नहीं किया। दूसरा, स्ट्राइक रोटेशन बिल्कुल जीरो था। और सबसे बड़ी मिस्टेक, उन्होंने केकेआर के स्पिन थ्रेट को बहुत ही कम आंकने की भूल कर दी। अब इसके जवाब में जब केकेआर रन चेस के लिए मैदान पर उतरी तो फिन एलन ने आते ही एक बिजली की तरह तेज शुरुआत दी, जिससे हैदराबाद के बॉलर्स पर स्टार्टिंग से ही तगड़ा प्रेशर बन गया। लेकिन इस चेस की असली कहानी, असली हीरो रहे यंग अंकृश रघुवंशी। उन्होंने अजिंक्य रहाणे के 43 रनों के साथ मिलकर एक बेहतरीन पार्टनरशिप बुनी। रघुवंशी की वो 59 रनों की पारी एकदम शांत, कंपोज्ड और फुल कंट्रोल में थी। देखकर लगा ही नहीं कि कोई नया प्लेयर इतने बड़े प्रेशर वाले मैच में खेल रहा है। और इसी मैच्योर पार्टनरशिप ने बड़ी ही आसानी से गेम फिनिश कर दिया, और केकेआर ने 7 विकेट से एक बहुत ही डोमिनेटिंग जीत अपने नाम कर ली। अब चलते हैं सुपर संडे के दूसरे मुकाबले की तरफ, पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। और यकीन मानिए, ये मैच एक पूरे इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं था। पंजाब किंग्स की शुरुआत तो किसी भयानक डरावने सपने जैसी थी। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 47 रन और 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन फिर होता है एक जबरदस्त कमबैक। सूर्यांश शेडगे के 57 और मार्कस स्टोइनिस के 40 रनों की वाइटल पारियों की बदौलत पंजाब ने लड़ने लायक 163 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया। जब गुजरात टाइटंस चेस करने आई तो शुरू में ऐसा लगा कि गेम उनके पूरी तरह से कंट्रोल में है। साई सुदर्शन ने एक कमाल की 57 रनों की एंकर इनिंग्स खेली, जिसने गुजरात को एकदम स्टेबल रखा। लेकिन क्रिकेट है बॉस, कब क्या हो जाए किसे पता। अचानक से गुजरात के बैटर्स पर प्रेशर बनने लगा। मैच इतना फंस गया कि आखिरी ओवर आ गया और जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। टेंशन पीक पर थी, और तभी वॉशिंगटन सुंदर ने एक बड़ा मैसिव छक्का जड़कर गुजरात को 4 विकेट से एक धड़कनें रोक देने वाली जीत दिला दी। इन दोनों फिनोमिनल स्टोरीज के बाद आइए एक क्विक डीप डाइव करते हैं कि इस सुपर संडे के बाद ये चारों टीमें आखिर खड़ी कहां हैं। ये ब्रेकडाउन एकदम क्लियर पिक्चर देता है। जहां केकेआर और गुजरात ने अपनी एलीट स्पिन और शांत फिनिशिंग के दम पर मैच निकाले, वहीं हैदराबाद और पंजाब किंग्स की हार का सबसे बड़ा कारण उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स और टॉप ऑर्डर का पूरी तरह से फ्लॉप होना रहा। इन थ्रिलिंग नतीजों ने हम फैंस के लिए कुछ बहुत बड़े डिबेटिंग सवाल छोड़ दिए हैं। आपके हिसाब से रघुवंशी और सुदर्शन में से कौन बेहतर था? क्या पंजाब ने मैच चोक किया या गुजरात ज्यादा स्ट्रांग थी? और क्या केकेआर प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको भी ऐसी ही सटीक और टू द पॉइंट क्रिकेट क्लैरिटी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।